नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं। युवाओं को हर माह मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। रायपुर में बनेगी एरो सिटी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयानों पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। कहा, नफरत और हिंसा फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है भाजपा। और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुलिस परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहण। बालक बालिकाओं को राज्य वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर में प्रदेशवासियों के लिए विभिन्न घोषणाएं की। छत्तीसगढ़ के युवाओं को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में एरो सिटी का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी वित्तीय वर्ष से बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपए प्रदान करने, बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने, महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों एवं महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एरो सिटी विकसित करने, छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त करने, खारून नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने सहित अन्य घोषणाएं की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लाल बाग मैदान में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। समारोह में सशस्त्र बल के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आजाद भारत में आम जनता को जितने भी महत्वपूर्ण अधिकार दिलाए गए और न्याय देने के काम किए गए, वे सब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वालों और उनके वंशजों की बड़ी सोच के कारण संभव हुआ। मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिला समूह, महिला उद्यमों, महिला व्यवसायियों, महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने हेतु नवीन योजना आरंभ की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण के मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयानों का पलटवार किया है। जगदलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासनकाल में धर्मांतरण हुआ है। जितने भी चर्च बने हैं सब भाजपा की सरकार के समय बने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नफरत और हिंसा फैलाकर सत्ता हासिल करना चाह रही है, जबकि हम लोगों की सेवा कर आगे बढ़ रहे हैं। नारायणपुर में पुलिसकर्मियों पर हमला किया। नारायणपुर की हिंसक घटना में सर्व आदिवासी समाज ने अपने आप को अलग कर लिया, तो अब भाजपा बची और उन्हीं के लोग अभी अंदर हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी जितने भी मौतें हो रही हैं, 15 साल में जिन लोगों ने धर्मांतरण किया था उनकी मौत हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज किसी ने धर्मांतरण किया हो और आज ही उसकी मृत्यु हो गई हो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु कब किसकी आएगी ये कोई नहीं जानता। सीएम ने कहा कि भाजपा नफरत फैला रही है। हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और क्षेत्र की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। हुए भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुए और जितने चर्च बने हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुए। आज धर्मांतरण हुआ और आज ही किसी की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। वैसे मृत्यु कब किसकी आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन जितने भी अभी मौतें हो रही है 15 साल में जो धर्मांतरण हुए थे उन्हीं लोगों की मृत्यु हो रही है उसी कारण से, और वही लोग विवाद पैदा कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बस्तर प्रवास के दौरान कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि पिछले 15 सालों तक हमने सिर्फ बस्तर में विकास किया है। अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनवाई, स्कूल खोले, अस्पताल बनवाए हैं, लेकिन अब कांग्रेस अपने कार्यकाल में सिर्फ धर्मांतरण करवा रही है। इसके लिए तरस रहा है। आज न केवल बस्तर, पूरे छत्तीसगढ़ में
विकास के सारे काम ठप हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय ध्वज एवं राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राज्यपाल ने राज्य के वीर बालक बालिकाओं को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य बलों द्वारा परेड का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने सभी परेड कमांडरों का परिचय प्राप्त कर उत्कृष्ट परेड करने वाली टुकड़ियों को पुरस्कृत किया। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। राज्यपाल ने बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे और उनकी खूब सराहना की। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के तुरेनार में देश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है। यहां ग्रामीणों के स्वरोजगार के लिए 5 एकड़ में 20 वर्किंग शेड्स बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लोकार्पण के बाद हर एक शेड में जाकर वहां संचालित गतिविधियों को देखा और स्वरोजगार में लगी महिलाओं से बात कर उनके काम की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आज तुरेनार में छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि देश के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ हो रहा है। बस्तर में बहुत से कीमती वनोपज हैं। जो चीज दुनिया में कहीं नहीं मिलती वह बस्तर में मिलती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बड़े अस्पताल एम्स में काम करने वाले 800 कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया है। आज सुबह से सभी कर्मचारी सड़क पर धरने पर बैठ गए। अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पताल का कामकाज काफी प्रभावित हुआ। बता दें कि एम्स अस्पताल में एमजे नाम की कंपनी हाउसकीपिंग से संबंधित कामों को देखती है। इसमें लगभग 800 से अधिक कर्मचारी अलग अलग वर्गों में काम करते हैं। इनमें सफाई, इलेक्ट्रीशियन, गार्डनिंग और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर शोषण करने का आरोप लगाया है। अलग अलग शिफ्ट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने काम बंद कर सड़क पर उतरकर नारेबाजी कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि अब्सेंट लगाकर कर्मचारियों को कम वेतन देने, काम के दौरान अलग अलग तरह से परेशान किया जाता है। कर्मचारियों ने कहा है कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कल भी यह हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।